हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का लास्ट पार्ट। तो चलिए फिर हम पार्ट को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने जो है वो धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को ग्रो किया, अपने बेबी के लिए एंड अपने हस्बैंड के लिए सभी चीज़ें की। एंड वांग जी एक काफ़ी अच्छा यूथ आइकॉन बन चुका था, सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन कि भाई इतने कम टाइम में भी आप ग्रो कर सकते हो। एंड वांग जी ने अपनी छोटी सी कंपनी को भी ओपन किया एंड अपने डैड के हाथों से ही उसने जो अवार्ड भी लिया। एंड लान करेन को अपनी गलती का रियलाइज़ हुआ। उसके बाद उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी और वी जिंग को भी वो लैंड मेंशन लेकर आई पूरे ग्रैंड वेलकम के साथ। एंड उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी भी दी, जिसके बाद वांग जी और वी जिंग सबसे इंट्रोड्यूस हुए और ये अनाउंसमेंट भी की कि वो जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। और उसके बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। एंड वांग जी जो है वीजिंग को लेकर अपने रूम में आता है एंड देन पहली बार वीजिंग वांग जी का रूम देखता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। एंड वांग जी ने जैसा कहा था कि वो जब वीजिंग को अपने घर लेकर जाएगा, उसके रूम में लेकर आएगा, तब वो अपनी वेडिंग नाइट को सेलिब्रेट करेंगे। एंड वांग जी वही कर रहा था। एंड वीजिंग जो था वो वांग जी से बोलता है कि ये हम क्या कर रहे हैं, नीचे पार्टी चल रही है एंड हम लोग। वांग जी बोलता है कि तुम चुप करो एंड जो होगा सो देखा जाएगा एंड कोई भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है मेरा रूम साउंड प्रूफ है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करते हैं एंड देन अपनी लव मेकिंग को एंजॉय करते हैं। ऐसे ही करके उन्हें जो है 4 घंटे लग जाते हैं। 4 घंटे के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है एंड देखता है तो वीजिंग पूरी तरह से मॉर्निंग मैस बन चुका था। एंड उसकी हालत तो बहुत ही ख़राब थी। ऐसा नहीं था कि बहुत बुरी तरह से, लेकिन हाँ थी, थक गया था वो। वांग जी जो है वीजिंग को देखता है और बोलता है कि अब ठीक हो। वीजिंग बोलता है कि तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि ओ एक बार बस बेबी बर्थ होने दो, उसके बाद देखना तुम मैं क्या करता हूँ। एवरीडे मीन्स एवरीडे होगा। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी बोलता है मेरा वही मतलब है जो तुमने अभी अभी सुना है वी। तुम मुझे एवरी नाइट ये सब करने दोगे? ये सुनने के बाद वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है सोचना भी मत, बिल्कुल भी नहीं। तुम एक नंबर के बीस्ट हो। वांग जी देखता है और बोलता है नो बिल्कुल नहीं। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है एंड वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है चलो तुम्हें बात लेना होगा ना, तुम थक गई हो। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे सोना है। एंड वीजिंग अपने टमी को हाथ रखता है और बोलता बेबी देखो तुम्हारे डैड कितने बुरे हैं, ये मुझे आराम नहीं करने दे रहे हैं। तुम जब बाहर आओ ना ना तो इन्हें बहुत मारना। ये सुनने के बाद वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि ओह अच्छा देखते हैं फिर क्या होता है। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग को कैरी करके लेकर जाता है वॉशरूम में। एंड वहाँ ले जाने के बाद वांग जी वी जिंग को अच्छे से वॉशअप करता है। वी जिंग तो सो चुका था बाथटब में ही, लेकिन वांग जी वी जिंग को अच्छे से क्लीन करता है। लेकिन क्लीन करते टाइम भी वांग जी का ध्यान पूरी तरह से वी जिंग की बॉडी पर था। एंड वांग जी फिर से अराउजल भी फील करता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है, क्योंकि वी जिंग ऑलरेडी ही बहुत बुरी तरह से थक चुका था। वो अब दोबारा से वी जिंग को परेशान नहीं करना चाहता था। उसके बाद वांग जी वीइंग को लेकर वापस रूम में आता है और फिर उसे अच्छे से लेटाता है। एंड देन फिर उसके बाद बाहर आता है और देखता है तो पार्टी देन ओवर हो चुकी थी पूरी तरह से। हॉल के अंदर जितना भी मस्त था, यानी कि जो डेकोरेशन वगैरह थी उसे हटाया जा रहा था और लान सिचन वहीं पर थे। वांग जी आता है और बोलता लान सिचन देखते हैं और बोलते वांग जी तुम ठीक हो? वांग जी बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद फिर वो बोलते हैं कि हाँ वीजिंग। वांग जी बोलता वो सो रहा है, वो थक गया है। मैं सुनने के बाद लान सिचन बोलते ठीक है वांग जी जाओ तुम भी आराम कर लो, ठीक है। वांग जी बोलता हाँ गा। इसके बाद वांग जी जो है वो सीधा किचन में जाता है और वहाँ से थोड़ा बहुत पानी वगैरह पी के वापस आता है और उसके बाद डायरेक्टली अपने रूम में चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद वांग जी देखता है तो वीजिंग सो रहा था पीसफुली। तो वांग जी जाता है उसके पास एंड लेट जाता है, उसे हक करता है और उसके बाद वो भी सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग स्लोली करके अपने आइज़ ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपने आइज़ ओपन करता है तो देखता है अपने सामने वांग जी को। वांग जी पीसफुली सो रहा था। ये देखकर वीजिंग स्माइल करता है एंड उसे कल रात की सारी एक्टिविटी याद आती है। एंड ये याद करते ही वीजिंग ब्लश करता है और फिर वो वांग जी के जो फोरहेड था वहाँ पर किस करता है और बोलता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हारे बिना ही रहूँगा, मेरी लाइफ बिल्कुल बिना प्यार की होगी। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम्हारे जाने के बाद कि तुम मुझे वापस मिलोगे, लेकिन फाइनली तुम मुझे मिल गए और हमारा बेबी अब हम दोनों के साथ ही बड़ा होगा। तुम्हें पता है मुझे कितना रिग्रेट होता था कि मैं अपने बेबी को ये नहीं बता पाऊँगा कि उसका रियल फादर कौन है। मेरा बेबी अपने फादर के बिना ही बड़ा होगा। मैं जब भी सोचता था कि मैं मेरे बेबी को देखूँगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी। और तुम क्यों छोड़ कर चले गए मुझे? क्या इतना ज़रूरी था वो सब?
लेकिन तुम मुझे वापस मिल गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली तुम मेरे पास हो। हम सब ठीक हो गया है। मुझे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वी जिंग स्माइल करता है और वांग जी के चेस्ट पर अपना सर रख देता है। एंड फिर वी जिंग 2 मिनट तक ऐसे ही रहता है। वी जिंग फिर उठता है और फिर वो देखता है तो वो पूरी तरह से नेकेड था। ये देखकर वी जिंग मुंह बनाता है और बोलता है, खुद तो अच्छे से ड्रेसअप होकर सो गया और मुझे ऐसे ही रखा है। ये बोलकर वी जिंग मुंह बनाता है। फिर वो उठता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। उसके बाद वीजिंग शावर लेता है। वीजिंग अपना टमी देखा है जो कि राउंड राउंड हो गया था। वीजिंग अपने टमी को सहलाता है और उसके बाद बात वगैरह लेके बाहर आता है। एंड वीजिंग जो है एक लूज सा पजामा एंड टी शर्ट पहनता है और फिर वीजिंग जो है वो अपने बाल बनाता है। तभी वीजिंग देखता है वांग जी बेड से बैठे हुए टुकुर टुकुर उसे ही देखे जा रहा है। ये देखकर वीजिंग बोलता है, हाँ आप कब उठे? वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, जब जब तुम नहा कर आए थे तुम्हारी बॉडी से पानी गिर रहा था। ये सुनते ही वीजिंग ब्लश करता है और बोलता है कि तुम भी ना। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है कि मैं क्या? वीजिंग बोलता है, कुछ नहीं, जाओ नहा लो। वांग जी बोलता है कि ओ तुम मुझसे पहले ही नहा लिए, ये गलत बात है, हम कल से साथ में नहाई करेंगे। वीजिंग बोलता है, तुम चुप करो, बहुत शेमलेस हो गए हो, है ना? वांग जी बोलता है, हाँ बोल सकते हो ऐसा, जब इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम हस्बैंड साथ हो तो फिर शेमलेस होने में क्या बुराई है। ये सुनते ही वीजिंग को गुस्सा आता है और बोलता है, तुम ना चुप करो। वीजिंग जो है वो अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी फिर उठता है, जाता है और जल्दी से बात वगैरह लेके बाहर आता है। तब तक वीजिंग रेडी था एंड वो सोफे पर बैठा हुआ था एंड वांग जी के आने का वेट कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी भी बात लेकर आ जाता है एंड देखता है वीजिंग को और बोलता है, तुम गए नहीं? वीजिंग बोलता है, नहीं मैं आपका वेट कर रहा था। वांग जी बोलता है, ओके। इसके बाद वांग जी भी अच्छे से ड्रेसअप होता है एंड वीजिंग की हेल्प करता है बाहर निकलने में। वांग जी वीजिंग को बहुत ही केयरफुली नीचे लेकर आता है तो देखता है कि ऑलरेडी ही उसके डैड एंड गगा वहाँ पर बैठे हुए थे। वो आते हैं दोनों और सबको वो करते हैं। इसके बाद लान के रथ देखते हैं और बोलते हैं, वी बेटा बेबी कैसा है? वी जिंग सुनता है और बोलता है कि बेबी बिल्कुल ठीक है। लान किरण बोलते वेरी गुड, और तुम? वी जिंग बोलता है, मैं भी अच्छा हूँ। लान किरण वांग जी को देखते हैं और बोलते, वांग जी अगर तुमने वी जिंग को हर्ट किया ना तो देख लेना तुम, और मेरे ग्रैंडसन को भी। ये सुनकर वांग जी देखता है और बोलता, डैड मैं कुछ भी नहीं करने वाला ऐसा, और ये दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद लान किरण स्माइल करता है और बोलता, ठीक है। एंड फिर वो देखता है वीजिंग को और बोलता है, वी बेटा अगर ये मेरा बेटा तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना, मैं इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और वांग जी देखता है और बोलता है, डैड आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हाँ। लान किरण बोलता, तुम चुप करो। इसके बाद वांग जी बोलता है कि ओके चलो खाना खाते हैं। इसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं एंड बैठ जाते हैं और अपना जो ब्रेकफास्ट थे वो करते हैं। सबका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद वांग जी बोलता है कि वी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। वी जिंग देखता और बोलता ओके। एंड देन इसके बाद वांग जी रेडी होकर अपना बैग लेके निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। अभी घर पे जो थे बोल सकते हैं लान किरण था एंड वी जिंग था। लान किरण जो है वो वी जिंग के पास आते हैं। वी जिंग अपने रूम में था एंड वो अपने कॉलेज का कुछ वर्क कर रहा था। वीजिंग लान किरण को देखता है तब वो उठने लगता है, लेकिन लान किरण बोलते नहीं नहीं तुम बैठे रहो। लान किरण वीजिंग के पास आता है और बोलता है, वी बेटा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वीजिंग बोलता है, जी बोलिए अंकल। ये सुनकर लान किरण बोलता है कि नहीं बेटा तुम आज से मुझे अंकल नहीं डैडी बुलाओगे, जैसे मुझे वांग जी बुलाता है। और आई एम सॉरी बेटा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें और वांग जी को अलग कर दिया। अगर मैं उस दिन वो सब नहीं करता वांग जी के सामने तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। आई एम सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मैं क्या करता बेटा, मैंने अपनी लाइफ में यही सब देखा है कि ऐसे ही लोग होते हैं जो पैसों के चक्कर में अमीर लोगों को फंसाते हैं और उसके बाद फिर उनके पैसे लेकर भाग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि वांग जी के साथ भी ऐसा ही हो। आई एम सॉरी बेटा, मैं क्या करूं? मुझे अपने बेटे का ख्याल रखना था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वांग जी इन सब चीज़ों में फंस कर पूरी तरह से टूट जाए। मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तुम शायद मेरी एज पर आओगे तो तुम मुझे समझ पाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने सब बस वांग जी की भलाई के लिए किया, लेकिन मैं भूल गया था कि मैं उसकी भलाई नहीं, मैं उसे बर्बाद कर रहा हूँ। अगर मैं वो सब नहीं करता तो तुम्हें और वांग जी को इतना सफ़र करना नहीं पड़ता। अगर वक्त पर तुम्हारे फ्रेंड्स ने या फिर सिचन ने मिलकर ये सब नहीं किया होता तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। तुम्हारी शादी किसी और से हो जाती और ये शायद अगर बाद में मुझे पता चलता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। प्लीज़ बेटा मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर लान किरण अपनी घुटनों के बल बैठने लगते हैं
वी जिंग जब ये देखता है तो बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं डैड, प्लीज़ ऐसा मत करिए। एंड आपने अभी तो मुझे कहा ना कि मैं आपको डैड बोलूँ, तो इसका मतलब मैं आपका बेटा हुआ। यार ऐसा अच्छा नहीं लगता, कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने नहीं झुकते। हाँ, कभी कभी पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने बच्चों को लेकर, और मैं और वांगजी भी फादर बनने वाले हैं, तो हम भी शायद ऐसे ही करते अपने बच्चे के लिए। ये सुनकर लायन किरण बोलता है कि लेकिन कभी वो गलती मत करना जो मैंने करी, अपने बच्चे को हमेशा समझना और दूसरे को भी। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स डैड। इसके बाद लायन किरण बोलते कि मुझे बताओ तुम्हें कुछ चाहिए। ये सुनकर वीजिंग बोलता है नहीं। लायन किरण बोलता है ओके, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बुला सकते हो, ठीक है। वीजिंग बोलता है कि ओके डैड। एंड इसके बाद लायन किरण स्माइल करते हैं एंड वीजिंग के सर पर पैट करते हैं और बोलते हैं कि मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा, आई एम सॉरी। मुझे तो तुम्हारे डैड से भी एक बार फिर से माफ़ी मांगनी चाहिए, मैंने उन्हें भी बहुत बुरा भला कहा है। ये सुनकर वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद लायन किरण जो है काफ़ी बातें करते हैं वीजिंग के साथ, और फिर जो है वो चले जाते हैं और वीजिंग को बोल कर जाते हैं कि अगर कुछ भी चाहिए होगा तो वो बुला लेगा। लायन किरण आज घर पर ही है, वो अपने ऑफिस नहीं जा रही, ऑफिस का काम सिटन संभाल लेगा। वीजिंग बोलता थैंक यू डैड। एंड इसके बाद वीजिंग जो है वो अपना काम करने लगता है। 2 से 3 घंटे तक वीजिंग अपना काम करता है और उसके बाद फिर वीजिंग बोर हो जाता है एंड देन वो अपना फ़ोन निकालता है और वांगजी को कॉल करता है। वांगजी अपनी मीटिंग में था तो इसीलिए वो फ़ोन को पिक नहीं करता है, और ऐसे ही करके कुछ देर हो जाती है। वीजिंग जो है वो थक कर सो जाता है। वांगजी का वेट करते करते टाइम लगभग आधे घंटे के बाद वांगजी अपनी मीटिंग से फ्री होता है। मीटिंग से फ्री होने के बाद वांगजी अपने कैबिन में आता है। कैबिन में आने के बाद वांगजी अपना फ़ोन देखता है तो उस पर वीजिंग की कॉल थी एंड वो भी 3 से 4। ये देखकर वांगजी तुरंत ही वीजिंग को कॉल बैक करता है, लेकिन वीजिंग का फ़ोन कोई पिक नहीं करता क्योंकि वो वीजिंग तो ऑलरेडी ही सो चुका था। इसके बाद वांगजी घर के फ़ोन पर फ़ोन करता है और एक सर्वेंट फ़ोन को पिक करती है तो वांगजी बोलता है कि हेलो वीजिंग कहाँ पर है। ये सुनने के बाद सर्वेंट बोलती है कि लिटिल मास्टर तो शायद अभी अपने रूम में है। वांगजी बोलता ठीक है जाओ एंड चेक करो क्या वो ठीक है या नहीं। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट बोलती है कि ओके सर। एंड इसके बाद वो सर्वेंट जाती है एंड फिर डोर को नॉक करती है। फिर जो अंदर से कोई डोर ओपन नहीं करता तो जो सर्वेंट है वो बोलती है कि सर डोर कोई ओपन नहीं कर रहा। ये सुनकर वांगजी थोड़ा सा टेंस हो जाता है एंड वो बोलता है कि ओपन करके देखो डोर। एंड इसके बाद वो सर्वेंट खुद से डोर ओपन करके देखती है तो अंदर वीजिंग सोया हुआ था। ये देखकर सर्वेंट बोलती है कि सर लिटिल मास्टर सो रहे हैं। ये सुनकर वांगजी एक चैन की सांस लेता है और बोलता ठीक है ओके तन बंद करके तुम अपना काम करो। इसके बाद वो सर्वेंट बोलती है ओके सर एंड फिर वो फ़ोन को कट करती है एंड डोर को बंद कर देती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। वांगजी फिर एक चैन की सांस लेता है और बोलता है कि शायद वो थक कर सो गया होगा। इसके बाद वांगजी फिर अपने काम में लग जाता है। वांगजी 2 से 3 फाइल लेता है एंड देन उन पर सारा काम करता है। ऐसे ही करके आज का डे पूरा बीत जाता है। वीजिंग 3 से 4 घंटे तक सोता है और फिर वो उठकर देखता है और बोलता हाँ ये क्या 7 बज गए, ओ माय गॉड मैं कितना देर तक सो गया। सच में मेरी हालत डे बाई डे ख़राब होती जा रही है, प्रेगनेंसी के कारण मैं आलसी होता जा रहा हूँ। एंड वीजिंग मुँह बनाता है। इसके बाद वो उठता है एंड बात वगैरह ले लेता है और बात वगैरह लेके नीचे आता है तो लान किरण ऑलरेडी ही बैठे हुए थे एंड वो सचिन के साथ कुछ बात कर रहे थे लान सचिन की वेडिंग को लेकर। वीजिंग आता है और बोलता है कि हेलो एंड सभी देखते हैं वीजिंग को और बोलते हैं कि हेलो कैसे हो वीजिंग तुम। लान सचिन बोलते हैं, वीजिंग बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद लान सचिन वीजिंग की हेल्प करते वहाँ बैठने में एंड फिर वीजिंग जो है वहाँ पर बैठ जाता है आराम से। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं सचिन की वेडिंग को लेकर। ऐसे ही करके आधी घंटा हो जाती है एंड फिर वहाँ पर वांगजी आता है। वांगजी को देखकर वीजिंग स्माइल करता है और फिर वांगजी भी आता है और फिर वो पहले अपने रूम में जाता है, फ्रेश अप होकर बाहर आता है और सबके साथ ज्वाइन करता है। इसके बाद वो लोग डिस्कस करते हैं लान सचिन की मैरिज को, और वो लोग जो है वो 15 दिन के बाद लान सचिन की मैरिज के बारे में सोचने करने की। एंड फिर वो बोलती हैं कि आपको जो बोल सकते हैं अपनी उनकी फैमिली है उन्हें भी बुला लिया जाए। इसके बाद नई फैमिली को घर पर इनवाइट किया जाता है कॉल करके, और फिर वो लोग बोलते हैं कि वो वेडिंग का डिस्कस करेंगे। इसके बाद सभी को इन्वाइट कर दिया जाता है। सभी अपना खाना खाते हैं एंड अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वांगजी बोलते तुमने आज क्या किया। वीजिंग गुस्सा करता है और बोलता है आपने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। ये सुनकर वांगजी बोलता है आई एम सॉरी मैं एक मीटिंग में था। वीजिंग गुस्सा करता है एंड वांगजी फिर उसे मनाने में लग जाता है। वांगजी फिर वीजिंग को उसकी फेवरेट चीज़ देता है जो कि इस टाइम वीजिंग को बहुत पसंद थी, स्पाइसी नूडल्स। एंड वांगजी देता है वीजिंग को, वीजिंग खा लेता है एंड फिर वांगजी को देखता है वीजिंग और बोलता है कि ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है ना सेहत के लिए। वांगजी बोलता है मैं जानता हूँ लेकिन ये स्पेशली मैंने घर पर बनवाए हैं, स्पाइसी हैं एकदम जैसे तुम्हें पसंद है रोड साइड वाला स्ट्रीट फूड, लेकिन घर पर बनाया गया है। वीजिंग देखता और बोलते सच में। वांगजी बोलता ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्थ को लेकर कोई भी चांस नहीं ले सकता हूँ। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता थैंक यू। एंड इसके बाद वीजिंग खुश हो जाता है।
ऐसे ही करके फिर वांग जी जो है वो वीइंग को बोलता है कि वो रेस्ट करे, तो वीइंग बोलता है नहीं वो थक गया है, वो बिल्कुल भी मतलब बोल सकते हैं ऐसा आलसी हो रहा है। वांग जी बोलता है इट्स ओके, मैंने सभी चीज़ें पढ़ी है प्रेगनेंसी के बारे में, तो ऐसा होता है। वीइंग वो बनाता है और उसके बाद बोलता है कि मुझे फ्रेश एयर लेनी है। वांग जी बोलता है ओके। एंड इसके बाद वांग जी और वीइंग बालकनी में आकर बैठ जाते हैं। वांग जी अपना काम कर रहा था लैपटॉप पर एंड वीइंग बाहर की ओर देख रहा था। एंड फिर वीइंग की नज़र वांग जी पर जाती है एंड वो वांग जी को परेशान करने के बारे में सोचता है। इसके बाद वी जिंग डायरेक्टली जो वांग जी काम कर रहा था वांग जी की लैब में आकर बैठ जाता है। एंड अचानक से वांग जी जो है वो इससे फ्रीज हो जाता है। एंड वो देखता है वी जिंग को, तो वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है कि आप अपना काम करिए ना। वांग जी देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता। एंड वो जो उसका लैपटॉप रखा हुआ था टेबल पर, वांग जी उससे जो है वो अपना काम करने लगता है। वी जिंग वांग जी को हक कर लेता है वांग जी की वेस्ट के अराउंड अपने पैरों को रैप करके। एंड वांग जी जो है वो अपने एक हाथ से वी जिंग को हाइट मतलब पकड़ लेता है ताकि वी जिंग गिरे ना। एंड वी जिंग जो है ऐसे ही वांग जी के नेक पर किस करने लगता है। ये देखकर वांग जी स्माइल करता है एंड वो बोलता है वी जिंग टीज मत करो, लेकिन वी जिंग जानबूझकर वांग जी को और भी टीज करता है। एंड वांग जी जो है अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वांग जी वी जिंग को दोनों हाथों से पकड़ता है और अपनी फेस को विंग के फेस की ओर करता है और बोलता है वी जिंग तुम क्या कर रहे हो। वी जिंग बोलता कुछ नहीं, मैं तो बस खेल रहा हूँ। एंड आप अपना काम करिए ठीक है। वांग जी देखता है बोलता वी जिंग तुम ऐसा करोगे तो मैं काम कैसे करूँगा। वी जिंग बोलता मुझे नहीं पता। एंड ये बोलकर वी जिंग मुंह बनाता है। वांग जी जो है वो स्माइल करता है और फिर से अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन वी जिंग तो वी जिंग है। वी जिंग जानबूझकर वांग जी की शर्ट ओपन करने लगता है एंड वांग जी के चेस्ट पर किस करने लगता है, जिससे वी जिंग जो है वो वांग जी को टीज कर रहा था एंड वांग जी का काम करना और भी मुश्किल हो रहा था। वांग जी बोलता है वी जिंग फायर के साथ मत खेलो। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है क्यों, क्या हुआ, अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तुम अच्छे से जानते हो वीजिंग, तुम जब ऐसी हरकतें करोगे तो मैं कैसे अपने आप को रोक पाऊंगा। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और फिर वो जानबूझकर वांग जी के फेस को पकड़कर उस पर किस करने लगता है। वी जिंग जो है वो स्माइल करता है और ये सब करते हुए क्योंकि आज उसका मन वांग जी को परेशान करने का कर रहा था। वी जिंग जो है वो वांग जी को खूब परेशान करता है एंड वांग जी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि वी जिंग प्रेग्नेंट है एंड वो हर्ट करना नहीं चाहता। लेकिन वी जिंग तो जानबूझकर ये सब कर रहा था। इन द एंड वांग जी थक जाता है एंड वो वी जिंग को डायरेक्टली वहीं सोफे पर पिन करता है और बोलता तुम नहीं मानोगे ना। वी जिंग दिखता और बोलता हाँ ये आप क्या करें, छोड़िए मुझे, मैं प्रेग्नेंट हूँ ना। वांग जी बोलता ओह अच्छा, तुम एडवांटेज उठा रहे हो इस चीज़ का। हाँ। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स आप नहीं कर सकते ये सब। वांग जी बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता मैं। वी जिंग बोलता है हमारा बेबी हर्ट हो गया तो। वांग जी बोलता है कि ओह अच्छा, तो फिर ठीक है, कल इसके बारे में हम डॉक्टर से पूछेंगे। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता क्या कि क्या आप सच में। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, वैसे भी तुम्हारा रूटीन चेकअप करवाना है ना। वी जिंग बोलता है कि हाँ। वांग जी बोलता है लेकिन अभी तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी वी जिंग को देखता है और फिर वी जिंग को ऐसे ही अपनी गोद में कैरी करके बेड पर लेकर आता है और उसे मॉर्निंग मैस बना देता है। लेकिन उसके साथ वो इंटीमेट नहीं होता, बस उसे टीज करता है, जिससे वी जिंग पूरी तरह से अराउज होता है एंड वो वांग जी से डिमांड करता है। लेकिन वांग जी वी जिंग को सिर्फ किसिंग से ही एंड फिंगर टीजिंग से ही शांत करवा देता है। लेकिन वी जिंग बहुत गुस्सा था एंड वांग जी बोलता है कि तुमने ही तो कहा था ना, चुप करो अब एंड सो जाओ। वांग जी वीजिंग को फिर हक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग को वांग जी और वीजिंग दोनों रेडी होकर हॉस्पिटल जाते हैं एंड वहाँ जाने के बाद वो जो है बैठ थोड़ी देर वेट करते हैं। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें अंदर बुलाया जाता है। वांग जी और वीजिंग जाते हैं और फिर वीजिंग को जो है डॉक्टर पूछती हैं वीजिंग की कंडीशन के बारे में। वीजिंग बता देता है। उसके बाद वो वीजिंग को वहाँ पर लेटने के लिए बोलती हैं एंड फिर वांग जी वहीं पर खड़ा हुआ था। डॉक्टर वीजिंग की शर्ट ऊपर करके वीजिंग के टमी पर एक जाली लगाती है। उसके बाद फिर वो चेक करवाती हैं एंड देन वीजिंग को देखते हैं और बोलते हैं वहाँ देखिए। वीजिंग स्क्रीन पर बस डेस्परेटली वेट कर रहा था एंड वीजिंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे के पास ही थे। एंड डॉक्टर उन दोनों को देखते हुए बोलती है कि ये आपको दिख रहा है ना राउंड राउंड सा, यही आपका बेबी है। वांग जी बोलता हाँ ये बेबी है, ये तो एक गोल सा है कुछ। वांग जी बोलता है मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे बेबी कहाँ है, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ये सुनकर जो वीजिंग था वो बोलता है कि यही बाद में बेबी का शेप लेगा। ये सुनकर वांग जी बोलता हाँ सच में। वीजिंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद डॉक्टर भी उन्हें बता देती है और फिर जो है वांग जी जो था वो बस देखते जा रहा था एंड उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार वो देख रहा था एकदम मतलब अपने बेबी को, तो उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। एंड ये देखकर वीजिंग भी स्माइल करता है। इसके बाद फिर वांग जी जो है वो बोलता है कि क्या आप इसका प्रिंट आउट दे सकते हैं हमें। डॉक्टर हाँ बोलती है और वो जो है अपने अंदर जो नर्सेज थी उन्हें बोल देती है इस चीज़ का। एंड उसके बाद वो लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं।
थोड़ी ही देर के बाद उन्हें प्रिंट आउट मिल जाते हैं। वांग जी तो बस देखे जा रहा था। इसके बाद वो वांग जी को सभी चीज़ें बताती हैं एंड वांग जी जो है वो देखता है डॉक्टर को और बोलता है क्या हम इस टाइम एक दूसरे के साथ मेरा मतलब है क्लोज हो सकते हैं। ये सुनने के बाद डॉक्टर देखती है बड़ी बड़ी आंखें करके और फिर वो स्माइल करती हैं एकदम अलग सी। फिर वो देखती हैं और बोलती है कि देखिए हाँ, लेकिन आपको अवॉइड करना होगा ज़्यादातर, क्योंकि अभी इनकी बॉडी ना थोड़ी सी वीक है इसीलिए। और ये जो है इनके खाने पीने पर पूरा ख्याल रखिएगा। ये लीजिए इनका डाइट चार्ट, इसी के अकॉर्डिंग इन्हें सब चीज़ें दीजिएगा। वांग जी दिखता है और बताया ओके। एंड फिर इसके बाद डॉक्टर उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें बताती हैं क्या अवॉइड करना है क्या नहीं करना है। डॉक्टर ने उन्हें बोला था कि हाँ वो कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, क्योंकि कई टाइम ऐसा होता है कि खुद जो बोल सकते हैं मतलब प्रेग्नेंट ओमेगाज होते हैं उन्हें खुद अपने पार्टनर की क्रेविंग होती है, तो हाँ उस टाइम पर वो कर सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के 7वें 8वें एंड 9th मंथ में आप लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी ओके बोलता है और फिर वो स्माइल करता है। वीजिंग दिखता है और बताइए डॉक्टर ने क्यों बोला, ये तो मेरी हालत ख़राब कर देंगे। ऐसे ही करके वो काफ़ी सारी चीज़ें पूछते हैं एंड इसके बाद वांग जी विंग को बाहर लेकर आता है और फिर वांग जी बोलता है कि 1 मिनट रुको, मुझे कुछ और जानकर आना है, 1 मिनट। एंड ये बोलकर वांग जी विंग को कार में बैठाता है एंड फिर डॉक्टर के पास जाता है और काफ़ी और चीज़ें पूछता है। इसके बाद वांग जी बाहर आता है एंड वांग जी के हाथ में एक बुक थी। वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता चले। वीजिंग बोलता हाँ लेकिन आप कहाँ गए थे वापस से। वांग जी बोलता कुछ नहीं, मुझे कुछ जानना था। वीजिंग बोलता हाँ और क्या जानना था। वांग जी बोलता कुछ नहीं, तुम रहने दो। एंड इसके बाद वांग जी उस बैग को रख देता है, एक बैग में थी वो, और फिर ड्राइव करके वापस घर आता है। घर आने के बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को वापस रूम में लेकर जाता है। वीजिंग थक गया था इतने ही देर में, तो इसके बाद वांग जी विंग को रेस्ट करने के लिए बोलता है एंड देन फिर वो जो है सर्वेंट को बोल कर जाता है कि विंग का ख्याल रखे। और फिर वांग जी वापस अपने ऑफिस चला जाता है क्योंकि वांग जी को अपना काम करना होगा। अभी अभी उसने अपना न्यू बिजनेस शुरू किया इसीलिए। एंड इसके बाद वांग जी पूरा दिन अपने ऑफिस में बिताता है और जल्दी अपना काम ख़त्म करके वापस घर भी आता है। ऐसे ही करके वांग जी और विंग के टेक कट रहे थे एंड और अब वीजिंग की प्रेगनेंसी पूरे 6 मंथ की हो चुकी थी एंड वीजिंग का टमी राउंड बाहर निकल के आ चुका था। एंड वांग जी जो है वो अब और ज़्यादा ही वीजिंग को लेकर प्रोटेक्टिव हो गया था, क्योंकि अब वीजिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा नखरे करने लगा था। वांग जी ने वीजिंग के सारे मूड स्विंग्स को भी झेला था, तो वांग जी अच्छे से जानता था कि वीजिंग कब गुस्सा होता है और कब वो बहुत ही क्लिंगी बन जाता है। और ऐसे ही वांग जी और वीजिंग एक दूसरे के साथ अपने डे को स्पेंड कर रहे थे। इस टाइम पर ही लान सिचन और जो बोल सकते हैं नेमिंग जे थे उनकी वेडिंग भी हो चुकी थी और सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से चल रही थी। वीजिंग अपनी फैमिली से मिलने के लिए भी चाहता है और वांग जी वीजिंग जो है वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। वांग जी का जो बिज़नेस था जो वांग जी ने अलग से शुरू किया था वो डे बाय डे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा था और अब से वांग जी ने अपने ऑफिस को भी शिफ्ट कर लिया था। वांग जी जो है अब अपने डैड की कंपनी में ही अपने ऑफिस को शिफ्ट कर चुका था और वहीं पर अपनी दोनों कंपनीज़ को हैंडल कर रहा था, क्योंकि लान किरण जो है वो चाहते थे कि वांग जी जो है वहीं पर काम करे और कुछ मीटिंग्स में भी वांग जी अपने डैड की हेल्प करता था, क्योंकि लान किरण डे बाय डे ओल्ड होते जा रहे थे और अब लान सिचन की शादी हो चुकी थी तो वो भी वहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे। एंड ये नहीं था कि लान सिचन लान कंपनी में काम नहीं करते थे, वो अभी भी काम करते थे, लेकिन ये होता है कि उनकी वेडिंग है एंड अब वो भी जो है कुछ टाइम के लिए अपने हस्बैंड के साथ बाहर घूमने जाना चाहते हैं। इतने टाइम वो नहीं जा पाए क्योंकि दोनों की ही कंपनी को संभालना इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब लान किरण चाहते थे कि लान सेचन अपने मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए चले जाएं, क्योंकि वांग जी जो है वो उस टाइम पर भी इनका ज़्यादा ख्याल रखता था। इसीलिए लान सेचन अपने हस्बैंड के साथ वो गए हुए थे क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने के लिए और कहा गया था कि वीजिंग की जब डिलीवरी का टाइम आएगा तब वो वापस आ जाएंगे। एंड ऐसे ही करके वो जा चुके थे। लान किरण भी ज़्यादा हेल्प करता था क्योंकि वीजिंग को वांग जी की ज़्यादा ज़रूरत थी इसीलिए। एंड बहुत बार वीजिंग की फैमिली जो है वीजिंग से मिलने के लिए भी आती थी और जियांग चैंग और जो वैन किंग थी उनकी भी बात हो चुकी थी एंड वो लोग सोच रहे थे कि वो ग्रेजुएशन होने के बाद शादी कर लेंगे एक दूसरे से। और जो नी मिंग जे की ब्रदर था नी हो सैंग और जो बोल सकते मैंग याओ थे उनकी वेडिंग तो पहले से ही फिक्स थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और काफ़ी पहले ही टाइम उन्होंने अपनी फैमिली को इस बारे में बता दिया था। उनकी फैमिलीज़ को एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, उनकी भी यही डिमांड थी कि वो ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे और अपना एक अच्छा सा हो सकते सेटअप करेंगे, यानी कि उन्हें कोई जल्दी नहीं थी शादी की। उन्हें ये नहीं था कि भी जल्दी करनी है, आराम से कर लेंगे और ऐसे ही जो है सब चीज़ें सेटल होने वाली थी। वीजिंग जो है वो वांग जी से बोलता है कि आज उसे शॉपिंग के लिए जाना है। वांग जी बोलता है ओके एंड फिर वांग जी और वीजिंग जो है अपने बेबी की शॉपिंग करने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों मॉल में आते हैं और वांग जी वीजिंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है।
वांग जी वी जिंग को एक पल के लिए भी कहना नहीं छोड़ता है। वो उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। वांग जी वी जिंग को जो है मॉल में लेकर आने के बाद बहुत सारे कपड़े दिलाता है, क्योंकि वी जिंग के कपड़े अब उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा छोटे पड़ चुके थे। वांग जी वी जिंग के लिए कंफर्टेबल क्लॉथ खरीदता है और फिर अपने बेबी के लिए भी काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं वो दोनों। एंड वी जिंग जो है फिर एक शॉप पर आकर रुक जाता है, क्योंकि वी जिंग को वहाँ पर 3 आउटफिट नज़र आ रहे थे, जिनके अंदर पिंक कलर के थे वो सारे के सारे एंड रेबिड शेप में थे। वी जिंग उन्हें देखता है और वांग जी को देखकर बोलता मुझे वो चाहिए। वांग जी देखता है और बोलता हाँ क्या। वी जिंग दिखाता है तो मिरर के थ्रू वो दिख रहे थे। वांग जी देखता है और बोलता क्या तुम्हें ये चाहिए। विंग बोलता हाँ मुझे ये चाहिए। वांग जी बोलता लेकिन पहनेगा कौन। वी जिंग बोलता एक मैं पहनूंगा, एक मेरा क्यूट लिटिल बेबी पहनेगा और दूसरा आप पहनोगे। वांग जी देखता है बोलता पिंक कलर का। नहीं वी जिंग है ऐसा तुम नहीं कर सकते। वांग जी बोलता है कि मैं नहीं पहनने वाला, लेकिन वी जिंग गुस्सा करता है और बोलता है कि आपने नहीं लिया ना तो देख लेना, आपको मैं रूम से बाहर निकाल दूंगा। यह सुनने के बाद हमारा बेचारा वांग जी हाँ क्या ही बोले, उसे दिलाना पड़ता है। इसके बाद वांग जी जो है वो 3 क्यूट लिटिल से स्लीपिंग आउटफिट ले लेता है और वांग जी मतलब अपने आप को इमेजिन कर पा रहा था इस पिंक कलर के आउटफिट में एंड वो भी बनी कलर का। वी जिंग जो है वो बहुत ही हैप्पी था कि वो तीनों एक साथ ये कपड़े पहनकर आराम से कंफर्टेबली सोया करेंगे। लेकिन वांग जी तो भाई अलग ही जोन में चला गया था, क्योंकि बनी वाला और वो भी पिंक कलर का। वांग जी जो है वो बहुत ही अजीब फील कर रहा था, लेकिन वी जिंग के आगे उसकी एक नहीं चलती। इसके बाद वांग जी बोलता वी जिंग तुम थक गए हो ना। वी जिंग बोलता हाँ अब मुझे खाना खाना है। वांग जी बोलता है ओके देन। इसके बाद वांग जी वी जिंग को रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं एंड वहाँ पर वी जिंग ढेर सारा खाना खा जाता है। वांग जी तो वी जिंग को देखता रह जाता है, लेकिन वो फिर वी जिंग के फेस को क्लीन अप करता है, क्योंकि वी जिंग बच्चों की तरह खा रहा था। वी जिंग के फेस वगैरह को अच्छे से क्लीन करने के बाद वांग जी देखता है और बोलता अब ठीक है। वी जिंग बोलता हाँ अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। वांग जी बोलता ओके एंड फिर वांग जी वी जिंग को लेकर आइसक्रीम पार्लर में आता है। वहाँ से वो ढेर सारी आइसक्रीम खरीदता है, क्योंकि वी जिंग ने कहा था कि उसे मल्टीपल फ्लेवर्स की चाहिए। वांग जी वी जिंग को सारी ला कर देता है और वी जिंग जो है सबको देख देख कर थोड़ा थोड़ा खा के रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि उसे टेस्ट पसंद नहीं है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग वो आइसक्रीम पूरी तरह से छोटे छोटे बच्चों में दे देते हैं, क्योंकि वी जिंग ने उन्हें झूठा नहीं किया था। वी जिंग ने साइड से एक चम्मच से खाया था, देन अगर पसंद नहीं आती तो वो साइड रख देता। और फिर इसके बाद वी जिंग को एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद आती है तो वी जिंग वो खा लेता है एंड वो भी बड़ा वाला बाउल। वांग जी मना करता है कि वो नहीं खा सकता, उसे जुकाम हो जाएगा, लेकिन वी जिंग तो एक भी नहीं मानता और उसके बाद हाँ वो खा ही लेता है सारी। वांग जी फिर काफ़ी देर तक वी जिंग के साथ गार्डन में भी घूमता है और फिर वी जिंग को लेकर वापस घर आता है। वी जिंग को अब चलने फिरने में ज़्यादा तकलीफ होने लगी थी। वांग जी वी जिंग को लेकर आता है एंड वी जिंग तो तुरंत ही आने के बाद सो जाता है। वांग जी फिर वी जिंग को अच्छे से जो है वो खुद ही कवर अप करता है, उसके क्लॉथ को भी चेंज करता है और वी जिंग की टमी को देखता है। वांग जी वी जिंग की टमी पर किस करता है और बोलता है बेबी जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारे डैड एंड तुम्हारी मम्मा तुम्हारा वेट कर रही है। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है और फिर वांग जी भी सो जाता है वी जिंग को हग करके। अब हमें यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाया जाता है 7 बोल सकते हैं वी जिंग की डिलीवरी का टाइम था। वी जिंग जो है वो अपने घर पर था और वो बहुत ही पीसफुली जो है वो सो रहा था। तभी अचानक से वी जिंग की एक झटके में ही आइज़ ओपन होती हैं, क्योंकि उसे अपने बेली के अंदर शार्प पेन फील होता है और वी जिंग जोर से चिल्लाता है एंड वांग जी के बालों को पकड़कर खींच देता है, जिससे वांग जी एक झटके में ही उड़ जाता है और देखता है। वांग जी देखता है और बोलता है वी क्या हुआ। वी जिंग चिल्लाते हुए बोलता है मुझे पेन हो रहा है, लगता है बेबी आने वाला है। ये सुनकर वांग जी बोलता व्हाट। वांग जी को देखकर वी बोलता हाँ मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। वांग जी बोलता हाँ एंड वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपनी गोद में कैरी करता है एंड देन वो चिल्लाते हुए नीचे उतरता है। जो लान से चन वगैरह सब सोए हुए थे अपने रूम में एंड जब वो देखते हैं वांग जी की चिल्लाने की वॉइस सुनते हैं तो तुरंत ही वो उठ जाते हैं एंड बाहर आकर देखते हैं। वांग जी बोलता है डैड ब्रदर प्लीज़ बाहर आइए एंड ये सुनने के बाद सभी आते हैं और वांग जी से बोलते हैं वांग जी क्या हुआ। वांग जी बोलता है काका वी जिंग को लेकर पेन शुरू हो रहा है एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं व्हाट एंड वो तुरंत ही जो है लेकर चले जाते हैं वी जिंग को हॉस्पिटल। थोड़ी देर के बाद जो है जियांग फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और जियांग फैमिली भी वहाँ पर पहुँच जाती है। लायन किरण जो है वो देखते हैं वांग जी को। वांग जी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में था, अंदर से वी जिंग के चिल्लाने की वॉइस आ रही थी और वी जिंग बहुत पेन में था और बार बार बस वो लैनसन का नाम लिए जा रहा था एंड ये सब चीज़ें वांग जी को बहुत ही बुरा फील करवा रही थी। वांग जी को रोना आ रहा था। लायन किरण आते हैं एंड वो वांग जी के शोल्डर पर पैट करते हैं और बोलते वांग जी चिंता मत करो सब ठीक होगा। वांग जी बोलता है डैड डैड देखिए ना वो कितना रो रहा है, कितना पेन में। ये सुनकर लान किरण बोलते हैं हाँ वांग जी मैं जानता हूँ सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, थोड़ी ही देर के बाद ये सब नहीं होगा। वांग जी जो है वो बिल्कुल शांति नहीं हो रहा था। जो लान से चंद थे वो भी बोलते हैं वांग जी को शांत रहने के लिए, लेकिन वो शांत हो ही नहीं पा रहे थे।
उन्हें बार बार बस वीजिंग की कंडीशन के बारे में याद आ रहा था एंड वो संभाल ही नहीं पा रहा था अपने आप को। ऐसे ही करके लगभग आधी घंटा बीत जाता है एंड जो जियांग फेंगमियान थे वो भी वांग जी को चुप कराती हैं और जो मैडम यू थी वो भी, सभी लोग जो है एक दूसरे को ही देख रहे थे। एंड आधे घंटे के बाद ऑपरेशन थिएटर रूम का डोर ओपन होता है और एक डॉक्टर बाहर आता है एंड वो देखता है सबको। और अब सब लोग चुप थे। वांग जी देखता है और बोलता है मेरा वीजिंग ठीक तो है ना? डॉक्टर देखता है और बोलता है यस, वो बिल्कुल ठीक है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन वांग जी, आप फादर बन गए हैं, आपको बेबी गर्ल हुई है। ये सुनने के बाद वांग जी की आंखों में चमक आ जाती है और बोलती क्या बेबी गर्ल? तो वो डॉक्टर बोलता है कि जी हाँ बिल्कुल, एंड थोड़ी ही देर में आप उनसे मिल सकते हैं। आपके बेबी को एंड आपकी वाइफ ओमेगा को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जा रहा है। ये सुनकर तो वांग जी बिल्कुल काम एकदम शांत हो जाता है। बस अब वो डेस्परेट था अपने वीजिंग और अपनी बेबी कल को देखने के लिए। इसके बाद लगभग 15 मिनट के बाद वीजिंग को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और फिर वीजिंग को अच्छे से दूसरे रूम में शिफ्ट करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और फिर उनके हाथ में एक बेबी गर्ल थी जो कि बहुत क्यूट थी एंड बहुत ही स्वीट थी। वांग जी देखता है और उसकी आंखें भर आती हैं, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। डॉक्टर देखता है और बोलता है लीजिए ये आपकी डॉटर है। एंड वांग जी बस देख रहा था। लायन किरण आते हैं और बोलते वांग जी लो। वांग जी बोलते डैड मैं कैसे लूँ? मेरे हाथों से वो गिर जाएगी तो। लायन किरण बोलते वांग जी कुछ नहीं होगा, लो। एंड वो वांग जी के हाथों को आगे करते हैं। डॉक्टर स्माइल करता है और धीरे धीरे करके वो बेबी गर्ल वांग जी को दे देते हैं। एंड वांग जी बिल्कुल फ्रीज, मतलब एकदम वो हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू गिर रहे थे। एंड लायन किरण वांग जी की आंखों से आंसू साफ करते हैं और बोलते वांग जी कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं ग्रैंडपा बन गया और तुम डैड बन गए। और लायन किरण बोलते और मैं अंकल बन गया। लायन सिचन सभी लोग बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं और बस एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सभी बस डेस्परेट थे। फिर इसके बाद वांग जी जो है अपने बेबी को देखकर उसके फोरहेड पर किस करता है एंड इसके बाद मैडम यू आकर वांग जी के हाथों से उस बेबी गर्ल को ले लेती हैं एंड फिर सभी फैमिली उसे देखने लगती है। वांग जी तुरंत ही जो वह रूम के अंदर जाता है एंड देखता है तो वी जिंग बेड पर सोया हुआ था। उसकी आइज़ क्लोज थी एंड वी जिंग का फेस पूरी तरह से पेल हो चुका था। वांग जी जल्दी से वी जिंग के पास आता है और वी जिंग को चेक करता है और वी जिंग जो है वो सोया हुआ था। डॉक्टर बताता है कि थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आ जाएगा। इसके बाद लगभग 1 घंटा हो जाता है। 1 घंटे के बाद वी जिंग जो है वो स्लोली स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे वी जिंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसे फील होता है कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा हुआ है। ये देख कर वी जिंग दिखता है साइड में तो वहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज़ किए हुए था एंड वी जिंग का थोड़ा सा हाथ मूव होता है एंड जैसे ही वांग जी वी जिंग के हाथ की मूवमेंट फील करता है वो तुरंत ही अपनी आइज़ ओपन करता है और देखता है वी जिंग को और बोलता है वी तुम ठीक हो? वी जिंग देखता है और एक बहुत ही स्लो वॉइस में बोलता मैं ठीक हूँ बेबी, हमारा बेबी। वांग जी देखता है और बोलता है वी जिंग चिंता मत करो, हमारी बेबी गर्ल हुई है, कंग्रेचुलेशन भी। एंड जी बोलकर वांग जी वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है। वी जिंग ये सुनकर बहुत ही हैप्पी होता है और बोलता है कहाँ कहाँ मुझे देखना है। वांग जी बोलता है ये देखो एंड वी जिंग अपने फेस को साइड में करता है। दूसरे साइड तो देखता है कि वहाँ पर एक झूला था एंड उसमें वो बहुत ही पीसफुली सोई हुई थी। वांग जी देखता है और बोलता है वी जिंग कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें बेबी गर्ल हुई है। एंड ये सुनने के बाद वो दोनों ही स्माइल करते हैं। वी जिंग बोलता है सच में? वांग जी बोलता हाँ। वी जिंग बोलता मुझे मुझे देखना है। वांग जी बोलता 1 मिनट रुको। इसके बाद वांग जी जाता है एंड वो स्लोली स्लोली बहुत ही केयरफुली कैरी करता है एंड वी जिंग के पास लेटा देता है एंड वो अभी सोई हुई थी। वी जिंग देखता है और वी जिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वांग जी वी जिंग की आंखों से आंसुओं को वाइप करता है और वो भी वी जिंग के पास आता है और वी जिंग के फोरहेड पर किस करता है। फिर अपने क्यूट लिटिल बेबी गर्ल के फोरहेड पर किस करता है और बोलता है वी जिंग तुम हैप्पी हो? वी जिंग बोलता है मैं बहुत हैप्पी हूँ। एंड इसके बाद वो दोनों ही अपनी बेबी गर्ल को देखते हैं। वांग जी बोलते हैं वी जिंग आई लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच वी, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट मुझे देने के लिए। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है थैंक यू सो मच आपको भी मेरी लाइफ में आने के लिए और इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। वांग जी और वी जिंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं। इसके बाद डॉक्टर आकर वी जिंग को चेक करते हैं एंड बेबी को भी और वो बोलते हैं कि जी दोनों ही बिल्कुल ठीक है, आप 2 घंटे बाद डिस्चार्ज लेकर घर जा सकते हैं। एंड ये सुनकर वांग जी तो बहुत ही हैप्पी हो जाता है एंड वी जिंग भी। इसके बाद जो लांग सिचन थे वो वहाँ पर थे एंड वो लोग डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा करवाते हैं। इसके बाद सभी लोग वी जिंग को बोल सकते हैं सभी लोग तो घर पर चले गए थे लान मैंशन में और वांग जी और जो लान सिचन थे वो वहीं पर थे ताकि वो बस वी जिंग की टेक केयर कर सके। इसके बाद डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा आता है एंड वो वी जिंग को लेकर जाते हैं और वी जिंग को घर लाया जाता है।
वीजिंग और वांग जी जो है वो घर आते हैं। वीजिंग की गोद में बेबी था एंड वीजिंग जो है मेन एंट्रेंस डोर के सामने खड़ा हुआ था। वांग जी डोर ओपन करता है एंड जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर फूलों से बारिश होने लगती है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और स्माइल आ जाती है। उसकी पूरी फैमिली आती है और वेलकम बैक प्रिंसेस एंड ये बोलकर सभी ग्रीट करते हैं। एंड ये सब देख कर वांग जी बोलते गगा ये सब लान सेचन बोलते कि ऑफ कोर्स हमारे घर में प्रिंसेस आ रही है तो उसका स्वागत तो करना बनता है ना। और सभी बहुत ही हैप्पी हो जाता है। लान किरण आती है एंड वो वीजिंग के गोद से अपनी क्यूट लिटल सी ग्रैंड डॉटर को लेते हैं और उसे देखकर स्माइल करते हैं और उसकी फोरहेड पर किस करते हैं और फिर देखते हैं सबको। और फिर वो लोग अंदर आते हैं। वीजिंग को बैठाया जाता है सोफे पर एंड कुछ जो बोल सकते हैं रिचुअल्स होते हैं मैडम यू करती हैं और उसके बाद वो स्माइल करते हैं एंड फिर वीजिंग को रूम में शिफ्ट किया जाता है। सभी लोग जो है वो बाहर आते हैं और बैठकर डिसाइड करते हैं कि अब बेबी अनाउंसमेंट कब की जाए। फिर वांग जी और वीजिंग डिसाइड करते हैं कि वो लोग 1 मंथ के बाद जो है वो पार्टी रखेंगे और अपनी बेबी का नाम भी उसी टाइम पर डिसाइड करेंगे। एंड ऐसे ही करके वांग जी वीजिंग की 1 मंथ तक बहुत ही अच्छे से केयर करता है एंड 1 मंथ हो जाता है। उनकी बेबी 1 मंथ की थी एंड वो बहुत ही क्यूट थी। वांग जी और वीजिंग ने नाम सोच लिया था। वांग जी जो है वो वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग तुम श्योर हो यही नाम रखना है। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल हम यही नाम रखेंगे। इसके बाद वो स्माइल करते हैं एंड देन वांग जी भी रेडी होता है एंड क्यूट लिटिल सी बेबी गर्ल को भी रेडी करता है। और वीजिंग जो है वो अच्छे से रेडी होता है अपनी बेबी गर्ल को एंड वांग जी दोनों को ही रेडी करता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग तीनों ही जो है वो अपनी बेबी गर्ल को लेकर नीचे आते हैं एंड फिर वो देखते हैं सबको। पूरी पार्टी जो है वो बस उन्हें ही देख रही थी एंड सभी लोग जो कंग्रेचुलेशन विश कर रहे थे लान करन को जियांग फैंगमियन को। जियांग फैंगमियन देखते हैं एंड सभी उनके पास आते हैं। उसके बाद जो है लान करन और जियांग फैंगमियन तो उस डॉटर को पूरी तरह से अपने पास रखे हुए थे यानी कि ये बोले कि वो झगड़ा कर रहे थे कि नहीं मुझे चाहिए एंड वीजिंग और वांग जी स्माइल कर रहे थे। इसी के बाद सभी लोग उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं एंड इसके बाद अनाउंस होता है बेबी का नाम। वीजिंग स्माइल करता है और सबके सामने वीजिंग जो है अपनी बेबी का नाम जो है वो लैन शी रखता है। एंड ये सुनने के बाद सभी देखते हैं क्योंकि ये नाम वांग जी की मदर के नाम पर था। एंड जो लान किरण थे वो देखते हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो जानते थे कि लान शी उनकी बोल सकते हैं कि वाइफ के नाम पर रखा गया है एंड उसका घर पर नाम जो है वो लोग लैन ई बोलेंगे उसे। और ये सभी चीज़ें बहुत ही हैप्पीली हो जाती हैं। उसके बाद वो लोग केक कटिंग होती है एंड देन पार्टी को एंजॉय किया जाता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो ऐसे ही करके एंजॉय करता है वीजिंग के साथ पार्टी को। अपना एंजॉयमेंट कर लेने के बाद फिर सभी गेस्ट ले जाते हैं और उसके बाद वांग जी वीजिंग अपने रूम में आते हैं। वांग जी और वीजिंग सोए हुए थे दोनों पीसफुली एंड उनके बीच में उनकी बेबी गर्ल थी जो कि सो चुकी थी। एंड वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग के फेस पर किस करता है और बोलता है वीजिंग आई लव यू, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली देने के लिए। वीजिंग भी बोलता है कि आपको भी। एंड वांग जी देखता है और बोलता वीजिंग आई एम सॉरी मेरी गलतियों की वजह से मैंने बहुत गलत किया ना। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है कि हाँ गलत तो हुआ है लेकिन जब तक हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जब तक हम एक दूसरे को पाने के लिए डेस्परेट नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर नहीं गए थे तो हमें कैसे पता चला कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। ये दूरियां कभी भी हमारे प्यार को कम नहीं करेंगी बल्कि और बढ़ाएगी और इससे हमें यही पता चलेगा कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने से पहले दूरियां आना भी ज़रूरी होता है। ये सुनकर वांग जी बोलते कि हाँ तुमने सही कहा। एंड इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और स्माइल करते हैं। तभी वीजिंग देखता और बोलता 1 मिनट। वांग जी बोलते क्या हुआ वीजिंग बोलता कि दिलरुबा उसका क्या हुआ। वांग जी देखता है और फिर वो अपने फेस को साइड करता है और बोलता है उसे मैंने सबक सिखा दिया है वीजिंग देखता और बोलता हाँ क्या मतलब है। वांग जी बोलता है कि वो मेरे ऑफिस आई थी हमारी वेडिंग के कुछ दिन के बाद और फिर मैंने उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया लेकिन उसने कहा कि वो तुम्हें पिक्स दिखाएगी तो मैंने उसे बोल दिया कि तुम ऑलरेडी ही सब कुछ जानते हो। तो उसने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की और फिर मुझे भी। फिर मैंने उसे वहाँ से भेज दिया, उसके डैड से बात की एंड देन उसे अच्छे से समझा दिया गया है और अब वो यहाँ पर नहीं है, वो वापस से अपने घर जा चुकी है। एंड जैसे उसके डैड को पता चला कि वो ये सब कर रही है तो उसके डैड भी उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी एंड देन कहा कि वो अपनी बेटी को समझाएंगे और आई होप कि वो समझ जाए। उसे मेंटल असाइनमेंट में रखा गया है कुछ दिनों के लिए, मुझे पता चला था, मैंने पूछा था तो उन्होंने उसके डैड ने कहा कि वो पागल सी हो गई थी, यानी कि उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ की इसीलिए। और अब कुछ दिनों के बाद वो शायद ठीक होगी, आ गई होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका हमारी लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। जब तक तुम मेरे पास हो मुझे कोई नहीं चाहिए और तुम्हारे सिवा मैं कभी किसी को पसंद भी नहीं करूँगा।
मेरी लाइफ में तुम, मेरी बेबी एंड मेरी पूरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है ऑफ कोर्स। एंड वांग जी देखता है और बोलता है कि ये तो सो गई है, लेकिन अब तुम्हारे जागने की बारी है। वीजिंग बोलते क्या? वांग जी बोलता एंड चुपचाप करके वांग जी सिर्फ वीजिंग को पकड़ता है एंड देन उसे सोफे पर लेकर जाता है और सोफे को बड़ा करता है, यानी कि बोल सकते हैं बेड टाइप का करता है। एंड देन वांग जी शुरू हो जाता है एंड वीजिंग देखता है और बोलता तुम बहुत शेमलेस हो वांग जी, अभी बेबी 1 महीने का है। वांग जी बोलते तो क्या हुआ, हम दूसरा बेबी प्लान कर लेते हैं। वीजिंग बोलता मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन वांग जी पूरा ध्यान रखता है कि वो विंग को प्रेग्नेंट ना कर दे दोबारा से। एंड वो दोनों अपना ऐसे ही लव मेकिंग करते हैं और इनके इसी क्यूट लिटिल से रोमांटिक मोमेंट के साथ ही ये फैन फिक्शन कंप्लीट हो जाता है। बहुत जल्द ही मैं आपके साथ फिर मिलूंगी एक न्यू स्टोरी के साथ। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। हाँ, क्या लगा आपको? क्या वांग जी सच में विंग की लाइफ का कर्ज था, या फिर उसकी लाइफ का ये कर्ज सबसे ब्यूटीफुल कर्ज था? तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय एवरीवन। प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं, बाय बाय।